तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड। इससे पहले हम लोगों ने क्या कवर अप किया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो बात करने वाले हैं आज स्पीड के बारे में। स्पीड का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन अ यूनिट टाइम। एक बॉडी यूनिट या पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कहलाती है आपका स्पीड। ठीक है, और इसका डेफिनेशन और भी बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम पीरियड, ये भी इसका स्पीड डेफिनेशन हो सकता है। तो रैंडम 2, 3, 4 डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन और बेसिक डेफिनेशन कौन सा होगा आपका, ये वाला स्पीड का। स्पीड को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, v से। ठीक है, और ये वैसे एक स्केलर क्वांटिटी तो वेक्टर लगाने की नीड नहीं है यहाँ पर। स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। ठीक है, या फिर मैं क्या बोलूँगा, v इज इक्वल टू एस बाई टी। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होगा, क्योंकि हमने v को रिप्रेजेंट किया, स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया है, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। इज इट क्लियर, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूँ तो SI यूनिट क्या होगा, बहुत ही कॉमन चीज़ है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं CGS यूनिट की बात करूँगा तो CGS यूनिट क्या होगा आपका, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं ये बताऊं कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी तो आप क्या लिखेंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्पीड हो गया अपना, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी या बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम पीरियड, यूनिट टाइम पीरियड इज कॉल्ड स्पीड। ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बात कर सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। तो मेरा जो नेक्स्ट डेफिनेशन होगा वो किसका होगा, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पर, और कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब होता क्या है कांस्टेंट स्पीड, जैसे अपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था ना, जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था वैसे ही सेम डेफिनेशन किसका आएगा आपका, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड का। क्या था यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन क्या बोलूंगा, व्हेन अ बॉडी कवर, सेम डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं तो एग्जांपल क्या दे सकता हूँ, सेम एग्जांपल दे सकता हूँ मैं यहाँ पर। ये आप देखिए, मैंने इसको 3 अलग अलग पाथ में कैटेगराइज किया है। ये मान लेते आपका पाथ है 5 मीटर का। ठीक है, इसने 1 सेकंड में ट्रेवल किया, अगेन 5 मीटर का, फिर से 1 सेकंड में ट्रेवल किया, अगेन 5 मीटर का, फिर से 1 सेकंड में ट्रेवल किया। आप बोलेंगे कि स्पीड क्या होगा, कि सर यूनिफॉर्म है, हर जगह चेक कर, स्पीड का फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या हो जाएगा आपका, फिक्स, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। मतलब बॉडी किससे ट्रेवल कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब जो कि कभी चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, इनिशियल भी और फाइनल भी। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड। अब मैं बात करता हूं किसकी, मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और क्या बोल सकता हूं उसको मैं, वेरिएबल स्पीड। क्या बोल सकता हूं उसको मैं, और वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलूँ या फिर वेरिएबल बोलूँ, बात एक ही। ठीक है, जैसे मैंने नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया था वैसा ही क्या होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर काम में लूंगा, फिर से इस पाथ को मैं 3 अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज करूंगा। मान लेते हैं 5 मीटर का एक स्लॉट है और इसको 1 सेकंड में ट्रेवल करता है। अगला स्लॉट 6 मीटर का है, फिर 1 सेकंड में ट्रेवल करता है। अगला सेकंड स्लॉट 7 मीटर का है, फिर से 1 सेकंड में ट्रेवल करता है। अगला सेकंड 8 मीटर का होगा, वो भी 1 सेकंड में ट्रेवल करेगा। इसका मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, कि बॉडी जो है वो आपको क्या कर रही है, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो यहाँ पर आपका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे पता लगेगा, कि सर आप देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, दिस इज 6 मीटर पर सेकंड, दिस इज 7 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब स्पीड क्या हो रहा है आपका, कंटिन्यूसली धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, देखिए हर केस में अनइक्वल डिस्टेंस है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल क्या है आपका, इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड। ठीक है, एक और होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी बॉडी का स्पीड या किसी बाइक या कार का स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर
वो क्या कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी मान लेते बज रहा है मेरे पास 12 होने वाला है, 12 बजने वाली है, और 12 बजने में लगभग 15 मिनट्स रिमेनिंग में। तो मैंने क्या बोला कि 12:45 सॉरी 11:45 पे और कुछ सेकंड मान लेते मैंने टाइम दे दिया 11:45 एंड 45 पर, मतलब 12:45 45 सेकंड पर मेरी बाइक का स्पीड मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड था। मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ और मेरी बाइक का स्पीड कितना था 50 मीटर पर सेकंड। सामने ट्रैफिक आएगा तब भी स्पीड ये रहने वाला है क्या? आप बोलोगे सर ये चेंज होगा। तो मेरा स्पीड इस पर्टिकुलर टाइम पर ये था, मतलब टाइम फिक्स है, स्पीड भी फिक्स है, कौन सी फिक्स्ड है, मतलब इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्पीड ये था। अब मान लीजिए जैसे ही इतना स्पीड गेम मैंने किया, आपके सामने ट्रैफिक आ गया। अब ट्रैफिक आ जाएगा तो क्या करोगे? आप स्पीड धीरे धीरे कम करोगे। मतलब मैं बोलूँगा कि 11:45 एंड 46 पर, मतलब 11:45 46 सेकेंड पर स्पीड आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक लगाने पड़ेंगे सर, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, या और कम हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पर ही आपका स्पीड ये था, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो कहलाता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी मूविंग बॉडी का फोटोग्राफ लेते हैं, तो क्या वो फोटोग्राफ भी मूविंग आता है? आप बोलोगे नहीं कि सर फोटोग्राफ मूविंग कैसे आ सकता है। तो आप सोचिए कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, पीछे से किसी ने आपका जो स्पीडोमीटर है उसका फोटो क्लिक कर लिया, उसमें स्पीड आया आपका 40। अब आप सोचिए कि क्या वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही 40 रहा होगा या थोड़ी देर बाद भी 40 रहेगा? आप बोलोगे सर उस जब फोटो क्लिक किया तब 40 था, उसके बाद हो सकता है स्पीड इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, है ना। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्पीड क्या रहा होगा आपका? कांस्टेंट, वो कहलाता है आप, या जो भी रहा होगा वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब हम इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर जाने वाले हैं, विच इज कांस्टेंट स्पीड, सॉरी विच इज एवरेज स्पीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या हो सकता है? एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या हो सकता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन द टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी और टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका डेफिनेशन क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अगर लिखूँ तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे बेसिक फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला मैं इसके लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? इसमें कुछ डिफरेंट केसेस होते हैं, तो मैं यहां पर आपको केस नंबर 1 से स्टार्ट करके बता रहा हूं कि केस नंबर 1 में क्या होगा। इनिशियल स्पीड इज, अगर मैं कंसिडर करूं v1 एंड फाइनल स्पीड इज v2। अगर कोई बॉडी है वो v1 स्पीड से ट्रेवल कर रही है इनिशियली, उसका फाइनल स्पीड कितना हो जाए आपका? v2, एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। पहली बात तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एक्सेलरेशन होता क्या है, इसको हम थोड़े टाइम में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि बॉडी का स्पीड रेगुलर मैनर में इंक्रीज होना, एक्सेलरेशन, या फिर रिटार्ड होना वाला केस है। लेकिन स्पीड अगर बढ़े या चेंज, मतलब कांस्टेंट रेट से अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन कहलाएगा अभी हमारे केस में। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वो कहलाएगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इस केस में अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, कब बोला? जब स्पीड आपका इनिशियल स्पीड कितना हो? v1 और फाइनल कितना हो आपका? v2, और एक्सेलरेशन कितना हो आपका? कांस्टेंट। तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा एवरेज स्पीड का? v एवरेज इज इक्वल टू, v एवरेज है ना, v1 प्लस v2 अपॉन 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में होगा क्या, इसको समझते हैं। डिस्टेंस s1 इन टाइम t1, डिस्टेंस s2 in time t2, and distance s3 in time t3
ट्रेवल बाय अ बॉडी देन वी एवरेज। क्या बोला मैंने, एक बॉडी है वो S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है T1 टाइम में, S2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है T2 टाइम में, और S3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है T3 टाइम में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक, मान लेते हैं ट्रैक है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये मैंने बोला कि S1 डिस्टेंस है, T1 टाइम में ट्रेवल कर रही है, S2 डिस्टेंस है, T2 टाइम में ट्रेवल कर रही है, और S3 डिस्टेंस है, T3 टाइम में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इस कंडीशन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, S1 S2 S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक फॉर्मूला होगा इसका, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसलिए मैं इसको स्टार फॉर्मूला नाम देता हूँ। स्टार फॉर्मूला अगर आपको समझ में आता है या पता होता है तो आप इससे रिलेटेड आगे के जितने भी केस बनते हैं वो सारे बना सकते हैं बहुत इजीली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेरे लिए, समझ में आना चाहिए कि भाई कौन सा केस है ये। तो मैंने बोला केस नंबर 2 है जिसमें बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है T1 टाइम में, S2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है T2 टाइम में, और S3 ट्रेवल कर रही है T3 टाइम में। ठीक, केस नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्या लिखूंगा मैं, बॉडी ट्रेवल विद स्पीड v1 इन टाइम t1। ठीक है, स्पीड v2 इन टाइम t2, स्पीड v3 इन टाइम t3। देन हमें फिर से क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है अपने पास, v एवरेज इज इक्वल टू S1 S2 S3 अपॉन T1 T2 प्लस T3। मैंने यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। तो आपको अगर पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। होगा कि नहीं होगा, बड़ा आसान है। तो जितनी जगह एस दिया हुआ है उन सबको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, V एंड T से। पहले वाले केस में V1 T1, दूसरे वाले केस में V2 T2 प्लस तीसरे वाले केस में V3 T3 अपॉन कितना हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 प्लस T3। ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, केस नंबर 3 का। और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कब, जब डिस्टेंस नहीं दिया हो, स्पीड एंड टाइम दिया हो और फिर भी V एवरेज निकालना हो, तो मैं ये वाला केस काम में लेता हूँ। आप देखेंगे मैंने डिस्टेंस के बारे में कोई बात ही नहीं की। केस नंबर 4 की बात करते हैं। यहां पर केस नंबर 4 में जो गायब होगा वो क्या होगा, आप देखो केस नंबर 2 में क्या मिसिंग है, स्पीड मिसिंग है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। यहां पर डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट केस में क्या दिया होगा, टाइम मिसिंग होगा, बाकी सब दिया होगा। मैं क्या बोलूंगा यहां पर, मैंने बॉडी कवर डिस्टेंस S1 विद स्पीड V1, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद स्पीड V1, है ना। डिस्टेंस S2 विद स्पीड V2 एंड डिस्टेंस S3 विद स्पीड V3। आप देखिए यहाँ पर टाइम कहीं नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है। मैं फिर से अपना बेसिक फॉर्मूला काम में लूंगा, किसका, एवरेज स्पीड का, विच इज S1 S2 एंड S3 अपॉन T1 T2 एंड T3 होगा। फिर से वही फॉर्मूला, V इज इक्वल टू कितना होता है आपका S/T, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका S/V हो जाएगा। T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S/V के बराबर। तो यहाँ पर इस केस में ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा, ये S3 हो जाएगा, अपॉन T1 की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। ये रिलेशन बन गया मेरा किसका, V एवरेज का। कब, जब टाइम गिवन नहीं हो। एक ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन निकाला है मैंने, इंपॉर्टेंट है। S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3।
ये मैंने लिख दिया रिलेशन। कब? जब टाइम गिवन नहीं हो, बाकी सारे डेटा दिए हुए होना चाहिए। ये केस नंबर 4 बन गया। अब हम बात करें केस नंबर 5 के बारे में। केस नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट है और काफी इंपॉर्टेंट भी केस है। केस नंबर 5 में क्या बोलता है? अ बॉय goes from home to school with speed v1 and come back from school to home with speed v2। ठीक है, फिर से आपको क्या निकालना है इस केस में? वी एवरेज निकालना है। बड़ा ही आसान सा पार्ट है। फिर से ध्यान से देखिए, ये ट्रैक है मेरे पास, ये अपना घर है, होम है, और ये बच्चे का स्कूल है। और बच्चा पहले कहाँ जा रहा है? घर से स्कूल जा रहा है विद स्पीड v1, फिर स्कूल से घर आ रहा है विद स्पीड v2। आप समझे कि बच्चा बहुत अच्छा है, कहीं घूमने फिरने का शौक नहीं है, तो जिस रास्ते से स्कूल जाएगा उसी रास्ते से घर वापस आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते वापस आएगा, तो जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस क्या होगा? उसके लिए सेम होगा। ठीक, चलिए अगर मैं यहाँ पर फिर से वी एवरेज का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बोलूँगा? S1 + S2 अपॉन T1 + T2। आई थिंक समझ गए होंगे मैंने दो ही क्यों काम में लिया है, क्योंकि मेरे पास दो ही ट्रैक है, जाने का और एक वापस आने का। जाने का ट्रैक कितना है? S, आने का ट्रैक कितना है? S। अरे जिस रास्ते से जाएगा उसी से तो वापस आएगा। ठीक है, तो T1 कितना है यहाँ पर? सर T1 तो है नहीं, मुझे दिया हुआ यहाँ पर S/V1 + S/V2। आप देखेंगे ये वाला फॉर्मूला जैसे दिख रहा है ये, लेकिन यहाँ पर S1 S2 दिया हुआ था, यहाँ पर दोनों डिस्टेंस सेम है। यहाँ S1 S2 का मतलब समझते हो? अलग अलग लेने का मतलब क्या होता है? अलग अलग लेने का सिंपल सा मीनिंग है कि डिस्टेंस अलग अलग है। मतलब क्लियरली S1 इज नॉट इक्वल टू S2। ठीक है, T1 इज नॉट इक्वल टू T2। यहाँ पर S1 इज जो ये दिए हुए हैं दोनों बराबर एक दूसरे के, इसलिए मैंने कॉमन ले सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 2S। यहाँ पे अगर मैं कुछ कॉमन निकालूँ तो S कॉमन निकाल सकता हूँ, और बची हुई टर्म का क्या ले लूँगा? मैं एलसीएम ले लूँगा। S को S से उड़ा दो। अब इसका एलसीएम कर लूँगा तो क्या बचेगा? ये V2 हो जाएगा और ये वाला पार्ट V1 हो जाएगा। इसका करो रेसिप्रोकल तो हो जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 + V2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, 2V1 V2 अपॉन V1 + V2। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे वैसे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2V1 V2 अपॉन V1 + V2 एवरेज स्पीड का केस है ये। इसके एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा आप लोगों को, इसी लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? केस नंबर 6 की। ठीक है, इसमें मैं क्या बोलूँगा? अ बॉडी ट्रेवल 1/3 डिस्टेंस with speed u, next 1/3 with speed v, and last 1/3 with speed w। सुनने में तो अजीब सा लग रहा होगा, आसान है बहुत। इधर ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये ट्रैक है पूरा, और ये ट्रैक कितना दिया हुआ है मुझे? S डिस्टेंस का दिया हुआ है। अब मैं इस ट्रैक को एग्जैक्टली 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं। मान लेते हैं 90 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 3 इक्वल पार्ट कितने हो जाएंगे? कि सर 30 30 30 3 हो जाएंगे, राइट? तो मैं इसमें क्या बोलूँगा? फर्स्ट 1/3 मतलब ये कितना हो जाएगा? S/3। नेक्स्ट 1/3 मतलब ये भी कितना हो जाएगा? S/3। लास्ट 1/3 मतलब ये भी कितना हो जाएगा? S/3। इसमें पहले वाले में स्पीड कितना है? u, नेक्स्ट वाले में स्पीड कितना है? v, और लास्ट वाले में स्पीड कितना है? w। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? वी एवरेज निकालना है। ठीक है सर, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला तो ये है ही नहीं। मेरे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है बचपन से एक ही फॉर्मूला है,
S1 S2 S3 अपॉन T1 T2 T3, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब मैं अगर इसका वैल्यू पुट करूं तो पहले कितना आएगा, पहले वाले फॉर्मूला में S/3, अरे S की जगह S1 की जगह S/3, S2 की जगह भी S/3, S3 की जगह S/3, वैल्यू पुट कर दूंगा सर, मुझे तो जो काम आता है मैं तो वो कर दूंगा इजीली। डिवाइडेड बाई T1 की जगह क्या आएगा S/3, तो डिस्टेंस हो गया, और स्पीड की जगह आएगा U, क्या बोलते हो, प्लस S/3 V प्लस S/3 W, सही है। अब इनमें जो कॉमन आता है वो तो निकाल लो, बाकी चीज़ें सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इनमें से कॉमन आया S/3, अंदर बचा 1 + 1 + 1 अपॉन, यहाँ भी बाहर क्या आ जाएगा आपका S/3, अंदर बचेगा 1 U + 1 V + 1 W, होगा। S/3 को S/3 से उड़ा दो, यहाँ बचेगा आपका 3 तो ऐसे ही आ जाएगा 1 + 1 करके। यहाँ जो तीनों आएंगे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका U V एंड W। देखो अगर मैं एलसीएम सिंप्लीफाई करता हूँ, लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा पहले वाले में V एंड W। आप देखेंगे मैंने U और V अलग अलग बनाया है, U को मैंने नीचे से लंबा निकाला, U को मैंने कुछ इस तरह बनाया है और V के ऊपर इस तरह नोट लगाया, तो कन्फ्यूज मत होना। पहले वाले में आएगा VW, दूसरे वाले में आएगा U एंड W, लास्ट वाले में आएगा U एंड V, ठीक है। अब इसको लास्ट में बस मुझे सिंप्लीफाई करना है, 3UVW अपॉन UV प्लस VW प्लस UW। मैंने प्लस में था तो मैंने आगे पीछे कर दिया थोड़ा सीक्वेंस में जमाने के लिए। ये मेरा आ गया V एवरेज का फॉर्मूला। कब, जब बॉडी 3 अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल टाइम में, ठीक है, इक्वल पाथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी मैंने जो स्टार लगाया था वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उसी से सारे रिलेशन आ रहे हैं, देखिए आप। तो ये वाला पार्ट अपना एवरेज स्पीड का डन। नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम न्यूमेरिकल्स, जिसके टॉपिक हम लोगों ने लास्ट कल किए थे। कल हम लोगों ने एवरेज स्पीड के सारे पार्ट्स कर लिए थे, 6 केसेस थे, 6 के 6 डन फ्रॉम माई साइड। और लास्ट केस 5th और 6th मैंने क्या किया था, 5th नंबर केस क्या था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, एंड लास्ट केस क्या था 6 वाला केस 3UVW अपॉन UV प्लस VW प्लस UW। ये मेरे केसेस थे लास्ट जो मैंने कल किए थे, ठीक है। आज उसके बेस पे कुछ मैं एग्जांपल कराने वाला हूँ यहाँ पे। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है, कार कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 places at a speed of 10 meter per second and second half with the speed of 15 meter per second. What is the average speed of the car? आप इस तरह देखें इसको कि ये ट्रैक है मान लेते हैं, और ये पूरे ट्रैक का जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट हाफ, मतलब यू कैन से दिस इज S/2 एंड दिस इज ऑल्सो S/2, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, दिस इज ट्रेवल्ड बाई 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल करा जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज स्पीड का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला में क्या लगाऊंगा, V एवरेज मुझे निकालना है। V एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये मेरा एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होगा अगर मुझे इस तरह की सिचुएशन दी हुई है। कब, जब डिस्टेंस दोनों केस में क्या है, हाफ हाफ है। तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर कितना आ जाएगा मेरा 2 10 15 अपॉन 10 प्लस 15। आंसर कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2 मतलब 300, ये हो जाएगा 10 इंटू 300 डिवाइड बाई 25। You can say your answer is 1 and 2, 520, 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेम केस, इसी तरह का एक और केस लिया हुआ है मैंने। आप देखेंगे कि जो दोनों का जो लैंग्वेज है वो कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है, बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेज दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉडी जो ट्रेवल कर रही है पूरे पाथ का हाफ हाफ मैंने लिया हुआ है, राइट। इस केस में क्या करूंगा मैं, यहाँ पर बोल रहा है कि कार गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कार कैसे कहाँ जा रही है, एक पॉइंट से जा रही है दूसरे पॉइंट पर, और स्पीड क्या है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये आपका मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ से जा रही है, इसका स्पीड कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर
सेकेंड। मान लेते हैं जाने का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, आने का डिस्टेंस होगा, ठीक है, और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, और ये क्या बोल रहा है, वापस आ रही है कितने की स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। द सेम कार रिटर्न फ्रॉम सेकंड पॉइंट टू द फर्स्ट पॉइंट विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। आपको अगेन क्या निकालना है, कार का एवरेज स्पीड निकालना है। फिर से मेरा फॉर्मूला इस केस में क्या होगा, वी एवरेज इज इक्वल टू 2 V1 अपॉन V1 प्लस V2, 2 इंटू V1 का वैल्यू कितना है 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, अगेन आंसर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड। दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मेरा दोनों क्वेश्चन पढ़ने का इंटेंशन क्या था, आप नोटिस करें, यहाँ पर एवरेज स्पीड मुझे निकालना है दोनों ही केस में। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक लंबे पाथ का हाफ एंड हाफ अगर ट्रेवल करता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ पूरा एक लॉन्ग सा पाथ है, इसका डिस्टेंस मैंने एस लिया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है कि पहले वापस जाएगा, ए से बी तक जाएगा, सेम पाथ ट्रेवल करके वापस आएगा, तो भी मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही अप्लाई होगा यहाँ पर, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो काफ़ी आसान सा पार्ट है ये, ठीक, एक बार करके देखें ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। इससे पहले हमने स्पीड के बारे में पूरी बात की है। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसका एक और डेफिनेशन बोल सकता हूँ जो कि मैंने स्पीड में बताया था। स्पीड का डेफिनेशन क्या था, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये स्पीड का डेफिनेशन था, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ मैं क्या बोलूँगा वेलोसिटी के लिए, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन द गिवन डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी है, डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन रीड करना जरूरी है। सेम लैंग्वेज रहेगा, पीछे क्या चला जाएगा, डायरेक्शन, इन द गिवन डायरेक्शन वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, वेक्टर एस अपॉन टी, ठीक। अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूँगा तो एसआई यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसका सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगा आपका, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बोल सकता हूँ कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी, काफ़ी आसान है। अभी बात करने वाला हूँ मैं किसकी, इसके टाइप्स की, वो है आपका पहला होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, या फिर मैं इसको क्या बोलूँगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। आपको पता है हमने यूनिफॉर्म स्पीड भी कवर अप किया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सेम लैंग्वेज रहेगा, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो हमने वहाँ पढ़ा था यहाँ भी होगा, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। साथ में क्या नया ऐड होगा, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द गिवन डायरेक्शन, क्या बोलूँगा, इन द गिवन डायरेक्शन। साथ में ये चीज़ ऐड हो जाएगी, ठीक है, मतलब बॉडी मूव करेगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन डायरेक्शन जो क्या होगा वो क्या रहेगा, कोई पर्टिकुलर, इन द गिवन डायरेक्शन। सेम ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म, या फिर एक और इसको नाम दिया था मैंने वेरिएबल, ठीक है, क्या बोलूँगा, वेलोसिटी। इससे पहले जो कवर अप किया था वो क्या था, स्पीड था। उसमें मैंने क्या बोला था कि मैंने बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। साथ में क्या ऐड करूंगा, इन द गिवन डायरेक्शन। सेम लैंग्वेज रहेगा, बस क्या ऐड करना रहेगा, इन द गिवन डायरेक्शन, एक्स्ट्रा चीज, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जैसे एवरेज स्पीड क्या था, जैसे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यहाँ क्या बन जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये बन जाएगा फॉर्मूला इसका, ठीक है। काफ़ी आसान है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा, इसका जो लेंदी पार्ट था वो क्या था आपका, एवरेज स्पीड का पार्ट, अदरवाइज बाकी सब तो बड़े आसान से हैं, ठीक है। अगर मैं इनके बीच में, ये तो हो गया आपका स्पीड वेलोसिटी वाला पार्ट कंप्लीट। तो अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी मतलब डायरेक्टली अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो पूछ सकता है कि यार स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंसेस बताइए। मैंने डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। पहला डिफरेंस क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे स्पीड का डेफिनेशन था वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर स्पीड चेंज होता है
तो क्या कहलाएगा, पोजीशन चेंज होता है तो क्या कहलाएगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, पहले बता रखा है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि सर ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये कौन सी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 क्या आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर क्या है आपका, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक पॉइंट नंबर 3 बन सकता है कि स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, हर केस में पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, आप कभी भी देखें जब भी स्पीड आता है तो हमेशा वैल्यू किसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अगर इसकी बात करें तो इसका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, जीरो भी होगा, राइट, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, फॉर अ मूविंग बॉडी इट विल नेवर बी जीरो। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है कंटिन्यूसली तो ये जो होगा ये कभी जीरो नहीं होगा, इट विल नेवर बी जीरो। ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रहा है तो स्पीड का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे बाइक चल रही है, चलती बाइक में अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी में भी जीरो। क्यों होगा जीरो, क्योंकि अगर बात करो कि सर्कुलर ट्रैक की, अब सर्कुलर ट्रैक में बॉडी क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली घूम रहा है, घूमते घूमते एक डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ और घूम के वापस फिर से यहीं आ गया इसी पॉइंट पर, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे जीरो। तो वेलोसिटी भी कितना होगा इस केस में कि सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मींस यू कैन से वेलोसिटी विल आल्सो बी जीरो। ठीक है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगा, लेकिन स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता। किसी भी मूविंग बॉडी के लिए स्पीड का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप चाहें तो ये डिफरेंसेस लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग इसके बाद वाला। थैंक यू।